चलिए साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं नया सेशन करेंट अफेयर्स का। तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसका पढ़ाई चालू करेंगे और साथ ही साथ जो हम फैक्ट आपको बताएंगे उस फैक्ट को आप अच्छी तरीके से कवर करेंगे। ओके, और वो फैक्ट आपको याद करने होंगे जिसको क्लास में पूछा जाएगा। तो आज का पहला सवाल आप देख रहे हैं, 24 मार्च 2022 को किस अर्धसैनिक बल के द्वारा अपना 187वां स्थापना दिवस मनाया गया? 187th। तो यहाँ पर ऑप्शन है BSF, दूसरा ऑप्शन है असम राइफल्स, तीसरा ऑप्शन है NSG, चौथा ऑप्शन है NCG। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा अपना 187वां दिवस मनाया है? तो आंसर आपका होगा असम राइफल्स। तो असम राइफल्स के द्वारा 187th स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? और ये ध्यान रखेंगे, अगर हम एक तरीके से यह क्या है, अर्धसैनिक बल है। और दूसरी बात है कि ये जो असम राइफल्स है यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ध्यान रखेंगे, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं, किसके अंतर्गत आएगा? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। अगर मैं यहीं पर बात कर लूं कि भारत के गृह मंत्री कौन है, तो याद रखेंगे अमित शाह। दूसरी बात यहाँ पर करेंगे इसकी स्थापना को लेकर के। तो इसकी स्थापना की गई थी 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और उसमें इसका एक मेन रीज़न था स्थापना करने का कि अंग्रेज जो व्यापार कर रहे थे उसमें जो वहाँ के जनजातीय लोग थे उनसे सुरक्षा करने के लिए ये उस समय पर स्थापना किया गया था। किसका? लेकिन ध्यान रखेंगे उस समय इसका नाम कुछ अलग था और वो नाम था कछार लेवी। कछार लेवी के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1971 ईस्वी में इसका नाम बदल करके और असम राइफल्स कर दिया गया। 1971 ईस्वी में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? असम राइफल्स। इसके बाद अगर यहीं पर बात करेंगे, असम राइफल्स को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी कहा जाता है। असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। आपको अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी बातें सिखाऊं तो आप ये देख रहे हैं कि यह एक भारत का मैप है, छोटा सा प्यारा सा हमारा भारत। अब देखिए, ये हमारा हो गया प्यारा भारत और ये वाला टोटल इलाका। तो अगर हम इधर की बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, ये सिक्किम का है। लेकिन इधर हम बात करते हैं तो असम से लेकर के आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसके अलावा आपका नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये तमाम राज्य हैं। तो इन सभी राज्यों को कहा जाता है पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है उत्तर भारत और इधर वाले क्षेत्र को कहा जाता है दक्षिण भारत। तो जो असम जो राज्य है भारत का, यह मेनली किस साइड में है? पूर्वोत्तर, इसे बोलेंगे पूर्व उत्तर, पूर्वोत्तर साइड में। तो इस असम राइफल्स को कहा जाता है पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी। क्लियर है? जिसका नाम चेंज करके 1971 में किया गया था। लेकिन स्थापना इसकी 1835 में की गई थी और वो स्थापना कछार लेवी के नाम से किया गया था। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। इसके जो हेड हैं वो हैं प्रमुख चंद्र, जो प्रमुख हैं चंद्र अय्यर। जो इसके हेड हैं कौन है? चंद्र अय्यर। और दूसरी बात करेंगे इसकी जो हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय है शिलोंग। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शिलोंग। तो ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। आपसे सवाल है असम राज्य को लेकर के कि असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं और असम राज्य के राज्यपाल कौन हैं और असम राज्य के कैपिटल यानी राजधानी क्या है, यह आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? टाइप करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ये देखिए सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए और इसे नोट कीजिएगा कि हाल ही में किसे फीफा विश्व कप 2022, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, हाल ही में किसे फीफा
विश्व कप 2022 का आधिकारिक प्रायोजक के रूप में नामित किया गया है। अगर हम इसको बोलेंगे तो ऑफिशियल स्पॉन्सर, ठीक है, ऑफिशियल स्पॉन्सर या आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन एक है वेदांतु, ऑप्शन बी बायजूस, ऑप्शन सी टाटा ग्रुप, ऑप्शन डी अन अकेडमी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बायजूस, ठीक है। तो बायजूस को फीफा विश्व कप जो अभी 2022 में होगा इसका स्पॉन्सर के रूप में क्या किया गया है? नामित किया गया है, ठीक है। तो इसके बाद इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। आपको पता है फीफा विश्व कप या फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पर होने वाला है? ये कतर में होने वाला है, ठीक है। और नवंबर दिसंबर के माह में आसपास होगा, ठीक है, यानी लास्ट वर्ष के लास्ट टाइम पे। तो ये बात याद रखेंगे बायजूस के बारे में, ठीक है। अगर हम यहाँ पर फीफा की बात करेंगे तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये कहाँ पर होगा? तो कतर में खेला जाएगा। क्लियर है। दूसरी बात करेंगे फीफा की जो स्थापना की या फिर जो भी इसका जैसे फुल फॉर्म हम बात कर लेते हैं तो होगा फेडरेशन डी फुटबॉल, फेडरेशन इंटरनेशनल। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। एक बात ध्यान रखेंगे, ये फ्रेंच लैंग्वेज में ये है। अगर यहीं पर हम इंग्लिश की बात करेंगे अंग्रेजी लैंग्वेज में तो कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसे याद रखेंगे फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका क्या है? फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की गई थी 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में फीफा की स्थापना की गई थी। और इसका अगर मुख्यालय की बात करेंगे, हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब चलिए अगली बात। और जियानी इन्फेंटिनो ये क्या है? इसके प्रमुख हैं या इसके हेड हैं, ठीक है। अब दूसरी यहाँ पर एक और हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले के क्वेश्चन में बताया था कि जो अभी वर्तमान में आईपीएल हो रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, आईपीएल का जो शुभारंभ चालू है। तो आप हमें बताइए कि जो आईपीएल गेम्स हो रहे हैं तो इस आईपीएल गेम के स्पॉन्सर कौन सी इनमें से कंपनी कर रही है, ठीक है। बहुत ही सटीक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बात आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ये बताना है कि जो आईपीएल गेम्स खेला जा रहा है 2022 में, ठीक है, इसका स्पॉन्सर कौन सी टीम है, कौन सा कंपनी? तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे टाटा ग्रुप, ठीक है। इसकी स्पॉन्सर कर रही है कौन? टाटा ग्रुप। बहुत हम स्लो करा रहे हैं, आप आराम से इसे नोट करते रहिए। दूसरा अगर बात करेंगे 2022 जो आईपीएल गेम्स खेला जा रहा है, इस आईपीएल में टोटल 10 टीमें हिस्सा पार्टिसिपेट कर रही है, 10 टीम खेल रही हैं। क्लियर है। अभी तक इसमें 2021 तक कितनी टीमें थी? 8। अब कितने हो गई हैं? 10। तो इसमें 2 टीमें और जोड़ी गई हैं। एक तो अहमदाबाद की टीम जोड़ी गई है और दूसरी लखनऊ से, ठीक है। लेकिन अब आप हमें ये बताइए कि जो अहमदाबाद की टीम है और जो लखनऊ की टीम है, इन दोनों के नाम क्या रखा गया है? तो अगर हम बात करेंगे अहमदाबाद टीम की तो अहमदाबाद टीम को नाम दिया गया है गुजरात टाइटंस। क्या नाम दिया गया है? गुजरात टाइटंस। दूसरी बात, इसके जो कैप्टन है वो किन्हें बनाया गया है? तो ये याद रखेंगे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को बनाया गया है गुजरात टाइटंस का कैप्टन। लेकिन यहीं पर अगर हम लखनऊ टीम की बात करेंगे तो लखनऊ टीम का जो नाम रखा गया है वो नाम क्या रखा गया है? लखनऊ सुपर जायंट्स। क्या रखा गया है? लखनऊ सुपर जायंट्स।
और लखनऊ सुपर जायंट्स जो लखनऊ की टीम बनी है, इसका कैप्टन कौन है? KL राहुल। आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत हम सटीक बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो IPL टीम 2022 खेली जा रही है, इस टीम का स्पॉन्सर जो कंपनी कर रही है कौन? टाटा ग्रुप। और इसमें इस समय 10 टीमें गेम्स खेल रही हैं। इन 10 टीमों में 2 टीमें नया ऐड किया गया है, एक अहमदाबाद से और एक लखनऊ से। अहमदाबाद की टीम को गुजरात टाइटंस नाम दिया गया है और इसके कप्तान बने हैं हार्दिक पांड्या। लखनऊ टीम से लखनऊ सुपर जायंट्स नाम दिया गया है और इसके कप्तान बने हैं KL राहुल। यहाँ तक किसी भी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक एक बात आप अच्छी तरीके से क्या करेंगे? याद रखेंगे। IPL मतलब इंडियन प्रीमियर लीग। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। चलिए फ्रेंड, अब यहाँ देखिए तो आपके सामने तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन ये है कि मार्च 2022 में भारतीय सेना और किस राज्य के पुलिस के बीच सुरक्षा कवच 2 नामक एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया है। मतलब कि ये भारतीय सेना और उस राज्य इनमें से किस राज्य की पुलिस, इन दोनों के बीच में एक अभ्यास किया गया है। तो यहाँ पर हम पहले आंसर करते हैं और फिर जिक्र करते हैं कि इनका उद्देश्य मेन क्या था। आंसर यहाँ पर क्या? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य की पुलिस और भारतीय सेना के बीच में सुरक्षा कवच नाम का एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया। क्लियर है? लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उन पर लगाम लगाना, यानी उनको रोकना, और साथ ही साथ जो बम डिफ्यूज़ करने का जो सिस्टम है उसको और बेहतर करना इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। और जिसको कहाँ की पुलिस? महाराष्ट्र की पुलिस और भारतीय सेना के बीच में ये अभ्यास हुआ है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसी तरीके से एक भारतीय रेलवे के द्वारा भी सुरक्षा कवच, मतलब कि कवच के नाम से एक सुरक्षा प्रणाली का शुभारंभ किया गया था और उसका नाम क्या था? तो याद रखेंगे, जैसे इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ भारतीय रेलवे की ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, भारतीय रेलवे की ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई थी, लेकिन वो किस नाम से किया गया था? तो ये नाम था क्या? कवच। यानी कि कवच क्या है? एक सुरक्षा प्रणाली है किसका? रेलवे का। अब दूसरी बात है कि ये रेलवे का सुरक्षा प्रणाली है, इसमें क्या होगा? तो आपको पता है कि इस समय लगातार बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट पटरियों पर हो रहा है। ठीक है? उसका मेन कारण है कि इधर से कोई ट्रेन जा रही है और इधर से कोई ट्रेन आ रही है और दोनों आमने सामने आकर के क्या मार दे रहे? टक्कर। तो इन्हीं टक्कर को रोकने के लिए ये एक सुरक्षा प्रणाली स्टार्ट की गई है जिसका नाम क्या है? कवच। ठीक है? इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरी बात, अगर यहाँ पर कुछ हम अभ्यास की बात कर लेंगे तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का शुभारंभ किया गया था। भारतीय सेना के द्वारा वायु शक्ति अभ्यास जो कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के जैसलमेर में और जैसलमेर के पोखरण में। ठीक है? तो वायु शक्ति अभ्यास वायुसेना, भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया था। मिलन 2022, क्या? मिलन 2022 अभ्यास, इसको नौसेना के द्वारा किया गया था और ये कहाँ पर किया गया था? विशाखापत्तनम में किया गया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे डस्टलिक अभ्यास है, भारत और अफगानिस्तान के बीच किया गया था। ठीक है? इसके अलावा जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एक दो और अभ्यास आप नोट कर लीजिएगा जिसको आप ध्यान में रखेंगे। भारत और रूस के बीच में पासिंग अभ्यास हुआ है। क्या? पासिंग अभ्यास। लेकिन ये कहाँ पर हुआ है? अरब सागर में। भारत और रसिया के बीच में हुआ है पासिंग अभ्यास। इसके अलावा भारत और जापान के बीच में एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। क्या नाम है? धर्मा गार्जियन। भारत और जापान, धर्मा गार्जियन। इसके अलावा एक और है भारत और ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज। भारत और ओमान, भारत और ओमान के बीच में एक सैन्य अभ्यास किया गया है जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज।
ठीक है। तो ये सारी बातें आप क्या करेंगे, ये सभी बातें आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इसके आगे अगले क्वेश्चन की। स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, आप इसे ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि हाल ही में भारत सरकार ने 2050 तक, कितना, 2050 तक कितने हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है, यानी कि कितने एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। ऑप्शन ए है 120, ऑप्शन बी है 180, ऑप्शन सी है 220 और ऑप्शन डी है 250। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, यानी कि 220। तो भारत सरकार के द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2050 का, और इस समय तक भारत सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे लगभग कितने, 250 हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। आपको पता है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, और इनके द्वारा ये सूचना दी गई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर ये बात आप याद रखेंगे, और एक और बात समझिएगा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है जिसे आप नोट कर लीजिएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में है, कौन सा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, इस एयरपोर्ट के द्वारा 2030 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सिस्टम ये है कि आपको पता है कि वर्तमान में जो प्रदूषण का मेन रीज़न है कार्बन जो उत्सर्जन, तो बहुत सारी कंपनियां हो या सरकार हो, बहुत अलग अलग देशों के जो गवर्नमेंट है वो सभी इस उत्सर्जन को लगातार कम करना चाह रहे हैं, और इसी उद्देश्य से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है 2030 तक, ठीक है। तो इस बात को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले नंबर के क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन आप चलिए अब देखिए आप अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि मार्च 2022 में किसके द्वारा सुजलाम 2 अभियान शुरू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुजलाम 2.0 या आप इसे बोल सकते हैं 2, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है अश्वनी वैष्णव और ऑप्शन डी है गजेंद्र सिंह शेखावत। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, थोड़ा सा पहले गेस करिए कौन सा होगा। चलिए अब मैं बताता हूँ, आप सोच लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा कौन, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इसी मार्च में सुजलाम 2 अभियान शुरू किया गया है। अगर हम यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में बात करूँ तो गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय में मंत्री हैं, ठीक है। ये हैं जल शक्ति मंत्रालय में क्या है, ये मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। लेकिन सुजलाम 2.0 अभियान का मेन उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण इलाकों में जो गंदे पानी निकलते हैं घरों से, ठीक है, तो उस गंदे पानी का जो स्टोरेज होता है, तो स्टोरेज होने के बाद लगातार वो बढ़ता जाता है, लगातार बढ़ने से इकट्ठा होता है और बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है। तो उस पानी को रिसाइकिल करके और पुनः उपयोग में लाने के लिए उद्देश्य से ये सुजलाम 2 अभियान को शुरू किया गया है। जैसा कि हम लोगों को भी, आपको भी ये बातें सीख लेनी चाहिए एक इस तरीके से कि पानी को कैसे हम, क्योंकि पानी का लेवल लगातार कम होता जा रहा है, तो इसका भंडारण, जैसे हम जहाँ पर पानी गिर रहा है वहाँ पर हम एक गड्ढा बना दें, उसी गड्ढे में पानी गिरे तो वो ज़मीन के अंदर ऑटोमेटिक वो चले जाएगी। लेकिन अगर वो ऊपर ऐसे फैला रहेगा तो वो एक तो एटमॉस्फेयर में जाएगा, फिर दुर्गंध होगा, फिर उससे बीमारियाँ होंगी। तो इन सभी सिस्टम को सही करने के लिए ही सुजलाम 2.0 अभियान को शुरू किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, जो जल शक्ति मंत्रालय में क्या है, मंत्री हैं। तो ये बातें आप यहाँ तक याद रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे कि इसी महीने हमने मनाया था एक दिवस, ठीक है, 22 मार्च को हमने एक दिवस मनाया था, विश्व जल दिवस, ठीक है।
तो याद रखेंगे 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए इतनी बातें आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, तो ये है हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है ना। कौन सा दिवस? क्षय रोग दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 22 मार्च, बी है 23 मार्च, सी है 24 मार्च और डी है 25 मार्च। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 24 मार्च, है ना। तो अभी 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया है। क्लियर है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे क्षय रोग को ही हम बोलते हैं टीबी दिवस। ये क्षय रोग को ही टीबी बोलते हैं, टीबी। इसमें अगर हम बात करेंगे कि ये दिवस इसी दिन क्यों मनाया जाता है, क्लियर है। तो आपको पता है कि जो टीबी है यह एक प्रकार से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। टीबी जैसे होता है ना कि वायरस से भी बीमारियां होती है, बैक्टीरिया से भी होती है, कवक से भी होता है, तमाम प्रकार से बीमारियां होती है। लेकिन ये जो बीमारी होती है, जैसे आप कोरोना की बात कर लीजिए, तो कोरोना जो है किससे होती है? वायरस के कारण होती है। लेकिन जो टीबी होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो जो टीबी होती है इसमें जो बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं माइको बैक्टीरिया, या फिर आप इसे बोल सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर है। और इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच के द्वारा। इसकी खोज किया गया था रॉबर्ट कोच के द्वारा 24 मार्च को। तो इसलिए ध्यान रखेंगे 24 मार्च को जो है क्या मनाया जाता है? क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस। क्लियर है, इस बात को आप याद रखेंगे। कुछ की पॉइंट है जिसे आप नोट कीजिएगा, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो लिखिए। टीबी को समाप्त करने के लिए, टीबी को समाप्त करने के लिए भारत का लक्ष्य, टीबी को समाप्त करने के लिए भारत का लक्ष्य डैश देकर के लिखेंगे 2025। यानी कि टीबी को समाप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कितना लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक का। दूसरा, टीबी मुक्त होने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी, यानी कि टीबी मुक्त होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे लक्षद्वीप। क्या लिखेंगे? लक्षद्वीप। तो भारत सरकार के द्वारा तो टीबी को ख़त्म करने का जो लक्ष्य 2025 है ही, लेकिन इसमें से एक जो टीबी मुक्त होने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है वो कौन सा? लक्षद्वीप। इसी के अलावा जम्मू कश्मीर का एक बड़गांव है, बड़गांव, और मतलब जम्मू कश्मीर का बड़गांव जिला है, वो भी पूरी तरीके से क्या हुआ है? टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ डे के लिए, कुछ दिवस के लिए, जिसको मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइए और इसे आप याद करेंगे। अगर हम 20 बताते हैं तो कल तक 10 तो होना ही चाहिए याद आपको, ठीक है। और इसमें से कुछ आपको याद भी होगा। तो 1 मार्च ऐसे करके आप बाय लाइन लिखेंगे। लिखिएगा 1 मार्च। 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। ठीक है, कौन सा दिवस? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। और ये भी लिखेंगे 1 मार्च को ही एक और दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये क्या है? 1 मार्च को ही एक और दिवस मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। ठीक है, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप नोट करिए। इसके बाद 3 मार्च को लिखेंगे, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। और इम्पोर्टेंट 8 मार्च, इम्पोर्टेंट है, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।
9 मार्च को मनाया जाता है धूम्रपान निषेध दिवस। धूम्रपान निषेध दिवस। इसके बाद 10 मार्च को लिखेंगे विश्व किडनी दिवस। 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस। 14 मार्च को लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। 15 मार्च को लिखेंगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को लिखेंगे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 20 मार्च को नोट कीजिए वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। 20 मार्च को होता है विश्व प्रसन्नता दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को। और 20 मार्च को एक और दिवस याद करेंगे, विश्व गौरैया दिवस। 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को आप नोट कर सकते हैं 21 मार्च, 21 मार्च को विश्व वन दिवस, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। और 20 मार्च को ही एक और दिवस मनाया जाता है विश्व कविता दिवस। 21 मार्च को ही एक और दिवस मनाया जाता है विश्व कविता दिवस। और 22 मार्च को जस्ट हमने आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल या वर्ल्ड वाटर डे। और एक बात और समझिएगा कि आपको पता है कि एक राज्य हमारा बिहार है, तो 22 मार्च को ही बिहार अपना स्थापना दिवस भी मनाता है, ठीक है। और 23 मार्च को आप नोट कर लीजिएगा, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च को क्या है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को आपको पता है, मैंने बता ही दिया, क्या है, टीबी या क्षय रोग दिवस। क्लियर है। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, कल हम और क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो इतनी सारी जितने भी फैक्ट हमने आपको आज बताई है वो सभी बातें आप याद रखेंगे। और दूसरी बात है आपके लिए होमवर्क कि आप कल तक इतने क्वेश्चन याद करके करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे पंजाब के बारे में, पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। दूसरा उत्तर प्रदेश आपको पता है, तो उत्तर प्रदेश में भी आप याद रखेंगे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम। इसके अलावा आपसे तीसरा क्वेश्चन रहेगा हिमाचल प्रदेश को लेकर के, यहाँ के मुख्यालय राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। ये तीनों चीज़ें आप कल याद करके रखेंगे। ओके, तो धीरे धीरे हम बहुत सारी चीज़ें पूरा कवर कर लेंगे। और दूसरी बात एक और है कि जिनके पास अगर भारत का मैप नहीं है तो भारत का नक्शा खरीद लीजिए, 20 या 25 रुपये का मिलेगा मार्केट में भी। कैलेंडर और बड़ा लेना चाहते हैं तो 80 या 100 रुपये का मिलेगा, और उसे घर में टांग दीजिए और उसकी लोकेशन और उसकी सारी जानकारी अपने दिमाग में बैठाते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।